बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के जो इस जीव पर उपकार हैं, अनंत अनंत उपकार महापुरुष हम पर करते रहे हैं और कर रहे हैं। इस जीव का यही कर्तव्य है कि अगर महापुरुषों की चरण शरण मिली है, अगर सतगुरु के द्वार को पकड़ लिया है, सतगुरु की शरण प्राप्त कर ली है, तो फिर इस राह में चाहे जो भी कष्ट सहन करने पड़े, प्रसन्नता से सहन हम करते रहे। संसार के झूठे कार्यों के लिए भी तो सहन करते हैं। सभी जानते हैं हम कि संसार के झूठे कार्य करने के लिए, झूठी दौलत कमाने के लिए, झूठे रिश्तों का निभाव करने के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। और यदि सत्य के लिए फिर कुछ कष्ट सहन कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है। और ये एक सेवक को विश्वास होना चाहिए कि वो सेवक अकेला नहीं है। जिसने भी सतगुरु की शरण हासिल की है, सतगुरु का जिसने भरोसा किया है, सतगुरु के वचनों पर चल पड़ा है, तो वो यकीन हर वक्त रखे कि सतगुरु उसके साथ है। वो सेवक अकेला नहीं है कभी। धुर दरगाही सहायता मदद सूक्ष्म रूप में सेवक की सहायता करती है। अगर सच्ची राह पर सत्य की जो राह को पकड़ा है, सत्य पर चले हैं हम, तो बेशक कष्टों का सामना करना पड़े, दुखों का भी सामना करना पड़े, तो यकीन जानो कि जो दुख और कष्ट हम महसूस करते हैं वो एक एक करके हमारे कर्मों का भुगतान होता चला जाता है और अंत में जीत सत्य की होती है। सतगुरु के वचन है कि तुम जो कभी कभी जल्दी दुखी हो जाते हो, उदास हो जाते हो, तो इससे ये साबित होता है कि अभी तुम में कमजोरी है, आत्मिक कमजोरी बनी हुई है और पूर्ण रूप से इच्छाओं का त्याग नहीं किया है, पूरा समर्पण नहीं किया है, तभी ऐसा होता है। थोड़ी थोड़ी देर में हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सतगुरु हमें समझाते हैं कि कोई बात नहीं, जो समय बीत गया उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन भविष्य में फिर से हम एक नया विश्वास अपने भीतर जगाएं। भविष्य में ये ध्यान रखें कि हमें चिंता नहीं करनी है। सतगुरु के शब्द के अलावा कुछ भी विचार नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, और सतगुरु के शब्द को अपने भीतर उसकी कमाई को करते हुए अपने ध्यान को, अपने तसव्वुर को सतगुरु के शब्द के साथ जोड़ देना। और फिर देखो, हम जो काम वर्षों में नहीं कर सकते हैं,
वो मालिक की कृपा, मालिक का आशीर्वाद और ये जो शब्द हमें मिला है, केवल इसी का ध्यान करने और इसी की कमाई करने से, सुमरन करने से फिर स्वयं मालिक और मालिक की शक्ति से वो वर्षों में ना हो सकने वाला काम पलों में हो जाता है। और फिर जीव की परीक्षा अगर हो रही होती है, हम पके हैं कि नहीं पके हैं, हम कमज़ोर हैं कि बहादुर हैं, परीक्षा भी तो हमारी होनी चाहिए, नहीं तो कैसे पता लगेगा। हमारे इष्ट देव मालिक हमें पकाने के लिए हमारी परीक्षा भी लेते हैं, और परीक्षा तो फिर दुख में ही होती है। सुख में थोड़ी पता लगता है कि हम कमज़ोर हैं या बलवान हैं। परीक्षा तो दुख में ही होती है और परीक्षा के बाद ही परिणाम निकलता है। अगर हम दुख में धीरज धारण करते हैं, सतगुरु पर विश्वास रखते हैं, तो फिर हम उस सतगुरु की कृपा के पात्र बनते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। हमारे पास यदि कोई सोच या चिंता पैदा होती है, कोई चिंता आती है, कोई सोच ऐसी आती है, तो अपने पास उसे ठहरने ही नहीं देना। उसी समय कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने लग जाएं, कोई शास्त्र पढ़ने लग जाएं, कोई सेवा करने लग जाएं, श्री गुरु महाराज जी के मंदिर के नज़दीक खड़े होकर कोई सेवा करने लग जाएं, कोई साफ सफाई का काम कर लें, सतगुरु का ध्यान करते हुए अपने हाथों से, आँखों से, कानों से सेवा का कार्य संभालें, कोई शब्द सुनने का, कुछ उच्चारण करने का, जिह्वा से सतगुरु की महिमा के शब्द गाना शुरू कर दें, थोड़ा ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर दें, कोई जयकारा लगाने लग जाएं, गुरु महिमा का गायन करने लग जाएं। यानी जो कोई चिंता ऐसी आती है, कोई ऐसी अवस्था बनती है, कोई चिंता उभरती है हमारे चित्त में, इस प्रकार अपने ध्यान को, तसव्वुर को सतगुरु के शब्द में लगा करके, अपने आप को सेवा में लगा करके, अपने ध्यान को, अपने विचार को बदलते हुए चिंता को वहाँ से भगा देना चाहिए। हम सतगुरु को अंग संग समझें। सतगुरु अमर और अविनाशी पुरुष सब जगह हमारी सहायता करने वाले हैं। हम घबराए नहीं, धीरज को अपनाएं और सब कुछ सतगुरु पर छोड़ दें, और ऐसे संतों के साथ, भक्तों के साथ, गुरुमुखों के साथ उनकी संगत करके अपने आप को भक्ति में लीन करते रहे। अनमोल लोगों के साथ की गई बातें अनमोल होती हैं, और अनमोल लोगों के साथ किए हुए विचार भी अनमोल होते हैं। ये जीवन छोटा है, छोटा भी है और नश्वर भी है। संसार और शरीर जो हैं, यानी केवल हमारा शरीर ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा संसार ये काल का भोजन है। ये संसार एक एक करके हम अपने आँखों से देखते रहे हैं, आज तक देखा है। देखते ही देखते
कितने हमारे सामने इस काल का ग्रास बन गए, कितने ही हमारे सामने आए, कितने चले गए और चले जा रहे हैं, चले जाते रहेंगे। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसार और शरीर काल का भोजन है। इसलिए ना तो संसार का भरोसा करना चाहिए और ना शरीर का। सांसों की पूंजी जो हर पल खत्म होती जा रही है, ना तो ये संसार अपना है और ना ही इसके व्यवहार अपने हैं। संसार में जब से आए हैं, श्वासों की पूंजी लगातार समाप्त हो रही है। श्वासों को केवल परमात्मा की भक्ति या नाम की कमाई में लगाकर, जो कि हमारा अपना काम है, यही सच्चा काम है, क्योंकि यही हमें हमारे असल यानी अपने मूल से मिलाने वाला है। बाकी सब काम तो पराये काम हैं, झूठे काम हैं। और जो हमें अपने मालिक से, परमात्मा से दूर रखता है, दूर रखे, तो वो झूठा हुआ, पराया हुआ। जो हमें मालिक से मिलाए वही काम अपना है, वही काम सच्चा है, और वो है मालिक के नाम का भजन स्मरण। हमें पराये देश के पराये धंधे छोड़कर अपने निज धाम, निज देश में जो पहुंचाता है वो है सुमरन, वो है भक्ति। भक्ति की कमाई करते हुए अपने निज धाम में पहुंचना हमारा परम लक्ष्य है। जरूरत के जितना खाओ, जरूरत के जितनी नींद करो, और अधिक स्वाद में न पड़ के, अधिक आलस न करते हुए अपने असल काम आत्मा की उन्नति में लगना ही हमारा परम कर्तव्य है। अगर आलस बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी, नींद बढ़ेगी, इनको जितना बढ़ाएंगे ये बढ़ते जाएंगे और जितना घटाएंगे घटते जाएंगे। अगर ये बढ़ेंगे, आलस, भूख, नींद, ये बढ़ते हुए फिर आत्मा की उन्नति में बाधा डालेंगे, आत्मा की उन्नति से हमें वंचित कर देने वाले हैं। इसलिए हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। सतगुरु के वचनों से ही सच्चा ज्ञान हासिल होता है। सतगुरु के वचनों पर चलने से कल्याण होता है, और जो सतगुरु के वचनों पर चलता है उन पर काल की, यम की कार्रवाई नहीं होती, किसी प्रकार की चाल यम की ऐसे सेवकों पर नहीं होती जो सतगुरु की शरणाई है। जिसने सतगुरु की शरण लेकर के सतगुरु के वचनों पर अमल भी करता है, उस पर काल का वश नहीं चलता। रोज गुरु महिमा में गाते हैं, सतगुरु वचन से उपजे ज्ञाना, बीसों बिसवे हो कल्याणा। यम की चाल चले ना कोई, शरणागत जो गुरु का होई। जो सतगुरु की शरण हासिल किए हुए है, उस पर यम की चाल नहीं चलती। जिसने सतगुरु को अपना बना लिया है, वो इस संसार में भी सुख से जीवन व्यतीत करते हैं और परलोक भी अपना सुहेला करते हैं।
सात्विक विचारों से सात्विक कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, हर पल ये ख्याल करते हुए कि कौन सा कार्य मेरे सतगुरु को पसंद है और कौन सा कार्य करने में मुझे सतगुरु की मनाही है, ये विचार करते हुए हम हर पल कर्म करें। एक गांव के जमींदार जो ठाकुर कहे जाते थे, बहुत वर्षों से बीमार चल रहे थे, इलाज हो रहा था। कोई भी डॉक्टर वहाँ आसपास में छोड़ा नहीं, किसी वैद्य को छोड़ा नहीं, कोई टोने टोटके वाले भी कोई छोड़े नहीं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। एक बार एक संत जी उस गांव में आए, उनके दर्शन करने वो जमींदार भी पहुँचे जो बीमार थे। वहाँ पहुंचकर संतों को प्रणाम किया और बड़े दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ और बहुत ज़मीन है मेरे पास, सैकड़ों बीघा ज़मीन है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे ऐसा रोग है जो लाइलाज है, कोई ठीक नहीं कर पा रहा मुझे। महात्मा जी ने पूछा, आपको क्या रोग है भाई? तो जमींदार ने कहा, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है, ब्लड आता है, और तब इतनी जलन होती है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सब डॉक्टरों को दिखाया, सब वैद्य इलाज कर चुके, टोने टोटके कर चुके, कोई आराम नहीं। आप कुछ मेहरबानी करो महात्मा जी। तो महात्मा जी ने आंखें बंद करके थोड़ी देर मौन धारण करके ध्यान लगाया और फिर आंखें खोलकर कहने लगे जमींदार से कि बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात आपसे पूछूं? तो उसने, जमींदार ने कहा, नहीं महाराज, बुरा नहीं मानूंगा, आप पूछिए जो कुछ पूछना है। तो संत जी ने कहा, तुमने कभी किसी का दिल तो इतना ज़्यादा नहीं दुखा दिया जो तुम्हें अधिक बद्दुआएं मिली हों और जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से कहीं वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? तो वो कहने लगा, नहीं महाराज, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल दुखाया नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि याद करके बताओ, सोच करके बताओ, कभी किसी का हक तो नहीं छीन लिया तुमने, किसी का हिस्सा छीना हो, किसी को धोखा दिया हो, यानी किसी की पीठ में छुरा मारा हो, किसी की रोटी छीनी हो, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने अपने हिस्से में मिला लिया हो? इस प्रकार से बार बार झकझोरने से फिर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला। उसके बात समझ में आई तो फिर वो बताने लगा महात्मा जी से कि मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो ज़मीन में जो उसका हिस्सा बनता था, हिस्सा मांगती थी, क्योंकि मेरे भाई के गुजर जाने के बाद जो उसका हिस्सा बनता था, मैंने ये सोचकर उसको कुछ नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को देकर आ जाएगी, क्या पता। तो संत जी ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपये भेजना शुरू करो। ये उस समय की बात है जब 100 रुपये में
बड़े आराम से ऐश इशरत से 100 रुपये में परिवार पल जाता था, अच्छे हालात में। तो उसने, जमींदार ने रुपए भेजना शुरू कर दिया और फिर 2-3 सप्ताह के बाद संत जी से आकर मिला और कहने लगा कि मैं 12 आने ठीक हो गया हूँ महाराज। महात्मा जी ने सोचा कि अब तक तो इसको ठीक हो जाना चाहिए था, जैसा कि महात्मा जी ने इलाज बताया उस हिसाब से अब तक ठीक हो जाना चाहिए, महात्मा जी सोच रहे थे। लेकिन ये ठीक नहीं हुआ है पूरा, तो कोई ना कोई कमी होगी। सोचकर फिर बोले कि तुम कितने रुपए भेजते हो? तो वो जमींदार बोला कि मैं 75 रुपये महीने भेजता हूँ। तो संत जी ने कहा इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा उसका पूरा हक, उसे इज्जत से बुलाओ और दो। वो अपने पैसे को चाहे अपने भाइयों को दे, अपने पर खर्च करे, जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी ज़मीन जिसे वो चाहे दे, ये उसकी जायदाद है, उसका हिस्सा है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। जानते हो वो कितना रोती रही, जलती रही और उसके अंदर से बद्दुआ जो निकलती रही वो आपको इतना जलाती रही है, आपको इतनी लाइलाज बीमारी है। जरा सोचो मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। तो जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसके हिस्से की ज़मीन, उसके हक का पैसा उसे एक साथ दे दिया और हाथ जोड़कर अपने किए हुए जुल्मों की माफ़ी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके परिवार को खूब दुआएं दी, आशीर्वाद दिए। जमींदार का रोग जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर हम इस प्रकार महापुरुषों के वचन सुनते हैं, ऐसे दृष्टांत के माध्यम से, तो हमें भी ये विचार करना चाहिए कि आज संसार में चारों ओर जिधर भी हम देखते हैं दुख ही दुख है, और हम भी उन दुखों से अछूते नहीं हैं, दुखों से खाली नहीं हैं। हम पर भी दुख बरस रहे हैं, लेकिन हमारे पर कुछ अधिक जिम्मेदारी है। हम सेवकों की श्रेणी में आते हैं, भक्तों की श्रेणी में आते हैं, गुरुमुख प्रेमियों की श्रेणी में आते हैं। हमारे साथ भी हो सकता है कहीं ऐसी भूल, ऐसी चूक हो रही हो, कहीं हमसे अगर ऐसी गलती हो रही है या होती रही है, हमें भी सुधार करना चाहिए। हमारे घर में कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हमारे शरीर में कुछ परेशानियां हैं, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार के दुख, रोग, मुसीबत अगर जीवन में हैं, तो जितना हो सके हम प्रयास करके अपने दुखों को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं और पूरे का पूरा मिटा सकते हैं। हम विचार करें कि हमसे तो कोई ऐसी भूल नहीं हो रही कि किसी का हक हमने दबाया हो, किसी का हक छीना हो, किसी का दिल दुखाया हो, और वो दिल दुखने वाला बेबस होकर के बद्दुआ ही देगा और क्या देगा। और ऐसी सच्ची जो बद्दुआ होती है, अगर किसी का दिल हमसे दुखाया हो, हमने दुखाया हो, और उसकी मिली हुई बद्दुआ बहुत तेजी से असर करती है। इसलिए महापुरुषों के ये वचन हर प्रकार से हमारे लिए हमारा भला करने वाले ही होते हैं। भक्ति करने से पहले हमें एक
अच्छा नागरिक बनने की ज़रूरत है, अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। इंसानियत को बुलंदी पर ले जाकर खड़ा करना, इंसानियत की कसौटी पर हमें खरा उतरना चाहिए कि हमसे जितना भी हो सात्विक कर्म हो, परोपकार का कार्य हम अपने जीवन में करें। हो सके तो भला करें, किसी को लाभ पहुंचाएं, किसी की हानि करने में हम अपना कदम न बढ़ाएं। हमारी वजह से, हमारे कुछ शब्दों से या हमारे दखल से किसी को नुकसान होता है या किसी को दुख होता है, किसी को तकलीफ़ होती है, तो फ़ौरन हम क्षमा याचना करें। क्योंकि फिर जब कुदरत पलट कर हमारा किया हुआ हमें वापस सौंपती है, तब हमें हैरान करके रख देती है। कोई रोग आकर घेरता है, कोई आर्थिक परेशानी ऐसी आ जाती है, कोई धन संपत्ति में ऐसा विघ्न आ जाता है, शरीर के अंदर कोई असाध्य रोग ऐसा आ जाता है, कोई मानसिक परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जो लाइलाज बन कर के फिर हमें हर पल सताते हैं। भक्ति की हुई भी असर नहीं करती। अपने मन को साफ सुथरा रखते हुए, जब सतगुरु के दर से हमने अपने आप को जोड़ लिया है, सतगुरु के दर पर आना जाना हो गया है, सतगुरु से आंख मिलाई है, सतगुरु से अगर नज़र मिलाई है तो नज़र मिलाने के काबिल बने रहे। यकीनन ही ये संसार का रुपया पैसा हमारे साथ नहीं जाना है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है। अगर इस प्रकार से हम जो गलतियां करते हैं, कहीं धन में हेरा फेरी हो जाती है, कहीं जुबान से कुछ उलट फेर वचन निकल जाते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ही सब ऐसा व्यवहार हम गलती से कर बैठते हैं, लेकिन फिर परिणाम तो भोगना पड़ता है। अगर धन के लिए हम झूठ बोलते हैं, अपने आप को मान सम्मान दिलाने के लिए किसी पर अधिकार जमा लेते हैं, किसी को अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, किसी को धोखा देने का प्रयास करते हैं, किसी का हक मारने की कोशिश करते हैं, तो महापुरुष फरमाते हैं कि क्या साथ लेकर जाना। अगर ये कृत्य हम जीवन में करते रहे तो भक्ति करने का भी लाभ नहीं होगा। महापुरुष रोज रोज हमें समझाते हैं कि किसी का दिल हमारी वजह से ना दुखे, भूल कर भी ऐसा कार्य हम ना करें जो किसी का दिल दुख जाए। और फिर हम सतगुरु के सेवक हैं, श्री आनंदपुर दरबार के हम अनुयायी हैं, ऐसे ऊंचे और सच्चे दरबार के हम सेवक हैं, सतगुरु की हम शरणाई है, सतगुरु की शरण में आ पड़े हैं। रात और दिन सतगुरु के वचनों का मान रखें, सतगुरु के वचनों पर अमल करें कि भूल कर भी किसी का दिल हम ना दुखाएं। चाहे हमारे हिस्से में कमी होती हो तो हो जाए, लेकिन जबरन हम किसी और का हिस्सा अपने हिस्से में ना मिलाएं। पाक साफ हृदय को लेकर के हर वक़्त भक्ति के ख्यालों में खोए रहें, सतगुरु की महिमा के गीत गाएं, सतगुरु के गुण अनुवाद गाएं, किसी को भी अंधेरे में न रख करके सच्ची सच्ची बात का हर वक़्त जिक्र करें, सच सुने, सच सुनाएं,
सच पर चलें, अमल कमाएं और जीवन को सफल बनाएं। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हम सोचते हैं कि कहीं हम जो कर रहे हैं हमें कौन देखने वाला है। भगवान प्रभु परमेश्वर सब पर नज़र रखे हुए हैं, और जो ये सतगुरु के रूप में हमें भगवान की शरण मिली है, फिर हमें तो यकीनन ही ये विश्वास होना चाहिए कि सतगुरु हर पल हमारी कार्रवाई को देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सतगुरु हमसे ऐसे कृत्यों के कारण, ऐसे अनुचित कार्यों के कारण हमसे मुख फेर ले और हमें जीवन भर पछताना पड़े, हमारा लोक परलोक भी सुहेला होने से रह जाए। ये संसार के झूठे लुभावने क्षणभंगुर नाशवान धन पदार्थ समान किस काम आएंगे, अगर इस जीवन को हमने दुखों और कलेशों में व्यतीत कर दिया। भजन भक्ति तो दूर की बात है, कभी सुख और चैन से कोई पल हमारा व्यतीत ना हो तो फिर क्या लाभ हुआ, और फिर परलोक में भी इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़े, दुख उठाने पड़े, और इन दुखों का हिसाब किताब करने में ही हमारे जन्मों के जन्म व्यतीत हो जाएं, जन्म दर जन्म हम दुख उठाते रहे, तो ना तो हमें कोई खुशी मिलेगी, ना ही सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी, और सतगुरु अफसोस करेंगे हमारे ऐसे जीवन को देख करके। इसलिए हमें विचार करते हुए और अपने कृत्यों पर, अपने कर्मों पर हर वक्त नज़र रखने की ज़रूरत है कि कौन सा कार्य मेरे सतगुरु को पसंद है, कौन सा कार्य मेरे सतगुरु मुझे मना करते हैं। ये सोच समझ करके हमें हर वक्त अमल करने वाला अमली जीवन बनाना चाहिए, और सतगुरु के वचनों पर हर वक्त अमल करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और अपना परलोक संवारना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।